हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल संगीत IQ। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आई होप्स आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने थाट कल्याण के कुछ रागों को ट्रिक से याद किया था, तो आज हम थाट बिलावल के कुछ राग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो उनको ट्रिक से कैसे याद किया जाए, ये सब बातें हम अपनी वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। थाट बिलावल के राग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राग हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उनके बारे में हम बात करेंगे और उनको ट्रिक से याद करेंगे। तो बिलावल का जो जन्य राग है बिलावल राग, ये संपूर्ण जाति और उसका वादी धा, संवादी गा और गायन समय दिन का प्रथम प्रहर। तो बिलावल से हम मान लेते हैं बिल्ली। ओके, बिलावल को बिल्ली और धा और गा धागा। तो बिल्ली का धागा, बिल्ली का धागा, या फिर बिल्ली धागे से खेल रही है, बिल्ली धागे से खेल रही है, बिल्ली धागे से खेल रही है। नेक्स्ट क्या है? देवगिरी बिलावल, देवगिरी बिलावल। तो नेक्स्ट क्या है? देवगिरी बिलावल। इसकी जाति है वक्र संपूर्ण, वादी है सा, संवादी पा और गायन समय दिन का प्रथम प्रहर। बिलावल के जो राग हैं उसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। उनका गायन समय ये मोस्टली दिन के प्रथम प्रहर में ही गाए जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। तो देवगिरी बिलावल क्या है? देवगिरी से हम मान लेते हैं देव, बिलावल से बिल्ली, देव की बिल्ली और वादी क्या इसका? सा और पा। तो देव की बिल्ली सांप से भी नहीं डरती भाई, देव की बिल्ली सांप से भी नहीं डरती, देव की बिल्ली सांप से भी नहीं डरती, देव की बिल्ली सांप से नहीं डरती। और ऊपर क्या था? बिल्ली धागा, बिल्ली धागा से, बिल्ली धागा से खेल रही है, बिल्ली का धागा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? अलैया बिलावल। इसकी जाति क्या है? साढ़व संपूर्ण, वादी धा, संवादी गा और इसका गायन समय है दिन का प्रथम प्रहर या प्रातःकाल भी बोल सकते हैं। अलैया की बिल्ली धागे से खेल रही थी, अलैया की बिल्ली धागे से खेल रही थी, अलैया की बिल्ली धागे से खेल रही थी, अलैया की बिल्ली धागे से खेल रही थी। और देवगिरी बिलावल में क्या था? देवगिरी बिल्ली, देव की बिल्ली सांप से भी नहीं डरती भाई, देव की बिल्ली सांप से भी नहीं डरती भाई। तो नेक्स्ट राग क्या है? नेक्स्ट है बिहाग, बिहाग। जाति क्या है? ओडो संपूर्ण, वादी का संवादी नी और गायन समय इसका है रात्रि का दूसरा प्रहर, रात्रि का दूसरा प्रहर। तो बिहाग से हम राजस्थानी में बोल सकते हैं बिहा, और ओडो संपूर्ण से हम कर सकते हैं ओस, ओडो से ओ, संपूर्ण से स, ओस, ओडो संपूर्ण से ओस। वादी गा और संवादी नी, तो गानी से हो गया घणी, मारो ब्याह में घणी ओस पड़े थी भाई, मारो ब्याह में घणी ओस पड़े थी। तो राजस्थानी में कुछ ऐसा बोलते हैं, मारो ब्याह में घणी ओस पड़े थी भाई, मारो ब्याह में घणी ओस पड़े थी भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट राग क्या है? नेक्स्ट राग है दुर्गा, दुर्गा ओडव, ओडव इसकी जाति है
माँ इसका वादी, सा संवादी, और इसका भी गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। तो दुर्गा और ओडो ओडो से मान लेते हैं 5 5 5 5। ओडो 5 5 होते हैं। तो माँ और सा से मान सकते हैं मौसी, दुर्गा मौसी, दुर्गा मौसी। दुर्गा मौसी के 5 5 हाथ है भाई। दुर्गा मौसी के 5 5 हाथ है। मेरी जो दुर्गा मौसी है उसके 5 5 हाथ है। दुर्गा मौसी के 5 5 हाथ है। तो बिलावल क्या क्या था? बिलावल बिल्ली, धागा, बिल्ली का धागा। देवगिरी बिलावल से देव की बिल्ली सांप से भी नहीं डरती भाई। देव की बिल्ली सांप से भी नहीं डरती भाई। और अलैया बिलावल का क्या था? अलैया की बिल्ली धागे से खेल रही थी भाई। अलैया की बिल्ली धागे से खेल रही थी। नेक्स्ट क्या था? बिहाग, मारो बिहा में घनी ओस पड़े थी भाई। मारो बिहा में घनी ओस पड़े थी भाई। और दुर्गा का क्या था? दुर्गा की क्या था? और दुर्गा का क्या था? दुर्गा मौसी के 5 5 हाथ है भाई। मेरी जो दुर्गा मौसी है उसके 5 5 हाथ है। दुर्गा मौसी के 5 5 हाथ। दुर्गा मौसी के 5 5 हाथ। नेक्स्ट है अपना संक्रा, राग संक्रा। इसकी जाति है ओढ़व शाढ़व। वादी गा, संवादी नी, और गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। गायन समय क्या है? रात्रि का दूसरा प्रहर। तो शंकरा जी है शंकर भगवान। शंकर और गानी से हो गया घड़ी। शंकर जी के पास घड़ी ओडी सोडी है भाई। शंकर जी के पास घड़ी ओडी सोडी है भाई साहब। ओडो साडो से क्या हो गया? ओडी सोडी। तो शंकर जी के पास घड़ी ओडी सोडी है। शंकर जी के पास घड़ी ओडी सोडी। शंकर जी के पास घड़ी ओडी सोडी। शंकर जी के पास घड़ी ओडी सोडी। ओके। नेक्स्ट राग क्या है? हेमंत। हेमंत और उसकी जाति क्या है? ओडो संपूर्ण। इसकी जाति क्या है? ओडो संपूर्ण। वादी माँ, संवादी सा। उसका गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। तो हेमंत की मौसी ओस में खड़ी थी भाई साहब। हेमंत की मौसी ओस में खड़ी थी। ओडो संपूर्ण से क्या हो गया? ओस। ओस। हेमंत की मौसी ओस में खड़ी थी। हेमंत की मौसी ओस में खड़ी थी। ये बस आपको याद कराने के लिए एक ट्रिक है, तो डोंट माइंड। तो हेमंत की मौसी ओस में खड़ी थी। हेमंत की मौसी ओस में खड़ी थी। नेक्स्ट क्या है? देशकार। तो हमारे देश में, देशकार से हो गया देश। हमारे देश में ओड साडो से क्या हो गया? 5 और 6। हमारे देश में 5 6 धागे की मील है। हमारे देश में 5 6 धागे की मील है। हमारे देश में 5 6 धागे की मील है। देश में 5 6 धागे की मील। देश में 5 6 धागे की मील। देश में 5 6 धागे की मील है। इसका गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। नेक्स्ट राग क्या है? हंस ध्वनि। हंस ध्वनि और जाति क्या है? ओडव ओडव। वादी संवादी सा और पा। गायन समय क्या है इसका? रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि का प्रथम प्रहर। तो हंस से मान सकते हैं शंख। शंख। हंस से क्या है? शंख। शंख की ध्वनि सुन के सांप भी लोटपोट हो जाता है भाई।
शंख की ध्वनि सुन के सांप भी लोटपोट हो जाता है। शंख की ध्वनि, हंस ध्वनि, शंख ध्वनि, हंस ध्वनि, शंख ध्वनि सुन के सांप भी लोटपोट हो जाता है। शंख ध्वनि या हंस ध्वनि की आवाज़ सुनकर सांप भी लोटपोट हो जाता है, लोटपोट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आपको हेल्प कर रही होगी। तो नेक्स्ट ट्रैक क्या है? पहाड़ी। पहाड़ी आपको पता है, पहाड़ों में ओस पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है ना। तो ओडो संपूर्ण से हो गया ओस, ओस। पहाड़ों में ओस पड़ती है और सांप भी देखने को मिलते हैं। पहाड़ों में ओस और सांप, पहाड़ों में ओस और सांप, पहाड़ों में ओस और सांप। वादी क्या? सा संवादी पा। पहाड़ों में ओस और सांप, पहाड़ों में ओस और सांप देखने को मिलते हैं। इसका गायन समय भी रात्रि का प्रथम प्रहर है, रात्रि का प्रथम प्रहर है। एक बार आपको बस बिलावल थाट में रागों का पता होगा कि कौन कौन से राग हैं, तो उनसे इस ट्रिक से आपको याद करने में बहुत हेल्प होगी। तो जैसे पहाड़ों में सांप, जैसे पहाड़ों में सांप है ना, ओस और सांप, हंस ध्वनि, शंख ध्वनि से सांप लोटपोट हो जाते हैं, शंख ध्वनि से सांप लोटपोट हो जाते हैं। देशकार, देश का धागा, देश में 5-6 धागे की मील होती हैं, देश में 5-6 धागे की मील होती है। हेमंत की मौसी ओस में खड़ी थी, हेमंत की मौसी ओस में खड़ी थी, हेमंत की मौसी ओस में खड़ी थी। शंकरा, शंकर जी के पास घनी ओडी सोडी है भाई, शंकर जी के पास घनी ओडी सोडी है भाई साहब, शंकर जी के पास घनी ओडी सोडी है भाई। आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रही होगी और रागों को याद करने में आपको बहुत मदद मिल रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो हेल्प कर रही है या नहीं। ओके गाइस, धन्यवाद।